बच्चों, आज हम लोग गणित कक्षा 8 की बुक को पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो इसका फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्या। तो आज हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, ये परिमेय संख्या होता क्या है। ओके, लेकिन बच्चों, परिमेय संख्या के जानने से पहले हमें क्या करनी होगी, बेस जानना होगा। बेसिक में सबसे पहले इसका संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, जो कि आपके चैप्टर में दिया हुआ है, आपको मेमोराइज करा रहा है कि इससे परिमेय संख्या से पहले हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अगर याद नहीं है तो फिर से एक बार हम लोग, है ना, एक बार क्या करते हैं, उसको मेमोराइज करते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है आपकी बुक में, प्राकृतिक संख्या। तो हम आज जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं। ओके, तो वो हम ये कह सकते हैं, वस्तुओं की गिनती करने के लिए जो भी संख्या का यूज करते हैं उसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ओके, वस्तुओं की गिनती करने के लिए हमें संख्या की ज़रूरत होती है। हाँ, जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक पेन है, ये पेन कितनी है, एक है, और ये दोनों मिला दी तो कितनी हो गई, दो पेन हो गई। तो ये बच्चों, ये दो पेन है, हमें एक दो गिनती वस्तु की ज़रूरत पड़ी ना, पेन की ज़रूरत पड़ी, तभी तो हम बोले कि पेन एक है, पेन दो है। समझ में आ रहा है? मेरे पास कुछ भी कह सकते हैं, जो भी वस्तु चीज़ें हैं वो गिनने के लिए जो भी ज़रूरत होती है उसे हम संख्या, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ओके, हम लिखते हैं वस्तुओं के है ना, वस्तुओं की गिनती करने के लिए हाँ, कह रही कि वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्या का प्रयोग करते हैं, हैं, उनको क्या कहते हैं, हैं? उन संख्या को कहते हैं। तो बच्चों, हम लोग देखें, वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हाँ, तो प्रकृति में हम यूँ भी समझ सकते हैं, प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं होती हैं, है ना, उनकी गिनती के लिए हमें क्या संख्या की ज़रूरत पड़ती है। प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनको गिनने के लिए हमें क्या संख्या की ज़रूरत पड़ती है। तो उन संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, उन संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। बच्चों, संख्या की ज़रूरत हमारे जीवन में हमेशा होती है। हाँ, सपोज दैट जब से हम पैदा हुए तब से लेकर के अभी तक, जैसे मैं बोलूँ कि मेरी पैदाइश का डेट है 21/2/95। ओके, तो ये 21 क्या है, संख्या है, 2 क्या है, संख्या है, 1995 ये क्या, 1995 क्या है बच्चों, संख्या है। उसके बाद हम कहते हैं जन्म से लेकर के मरण, है ना, मृत्यु के डेट भी कुछ ना कुछ होती है, हाँ, उसे भी क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। मृत्यु का डेट तो नहीं कह सकते हैं कि, है ना, अनंत होगी, मान के चलो। हाँ, तो क्या कहते हैं हम, गिनती की जो भी संख्या होती है ना, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं गिनती की जो संख्या होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ओके, अब हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या को सबसे छोटी संख्या क्या होती है, एक। एक से ही हम स्टार्ट करते हैं। ओके, और सबसे छोटी इकाई होती है एक, और सबसे बड़ी संख्या हम नहीं कह सकते क्योंकि अनंत तक, एक से लेकर के अनंत तक संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो मान के चलिए बच्चों, 1 2 3 4, अगर हम कितनी भी बड़ी डिजिट का है उसके आगे अगर हम एक प्लस कर दें, उसमें एक ऐड कर दें, तो वो अगली प्राकृतिक संख्या बन जाती है। ओके, तो सबसे छोटी संख्या एक होती है, सबसे बड़ी संख्या हम नहीं कह सकते हैं क्या होगी। ओके, उसके बाद हम आते हैं बच्चों किस पे, पूर्ण संख्या है। अब आए हम पूर्ण संख्या, तो हम देखेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो देखेंगे बच्चों कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर दे तो वो क्या हो जाएगी, वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। हाँ, तो हम लिखते हैं बाबू, यदि संख्याओं में 0 यानी शून्य को शामिल तो
हाँ बच्चों, तो हम देखें यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा। तो जो प्राप्त संख्या होगी प्राप्त संख्याओं को समूह को पूर्ण संख्या कहा जाता है। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे जैसे प्राकृतिक संख्या होता क्या है, तो 1 2 3 4 है ना, इस तरह से डॉट डॉट ये होता है प्राकृतिक संख्या। अगर इसी में हम 0 1 2 3 4 है ना, इस तरह से डॉट डॉट करेंगे तो ये हो जाएगी मेरी पूर्ण संख्या। ओके, तो समझे आप लोग प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को। अब हम कहेंगे कि पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन होगी, है पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या होगी बच्चों, तो सबसे छोटी संख्या होगी 0। ओके, तो पूर्ण संख्या की और सबसे बड़ी संख्या इसके इंडिफिनिट तक, इसका भी कोई अंत नहीं है। ओके, अब हम आते हैं सबसे छोटी हो गया। अब हम आते हैं, है ना, बता दिया मैंने आपको प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब बच्चों आते हैं धनात्मक और ऋणात्मक यानी पूर्णांक के पास। ओके, तो अब हम आते हैं पूर्णांक के पास। तो अब हम जानेंगे कि ये पूर्णांक है ना संख्या किसे कहते हैं। ओके, तो बच्चों हम लिख सकते हैं इसमें यदि पूर्ण संख्याओं के समूह है इन संख्याओं के समूह में क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्याओं के शामिल कर लिया जाए तो बच्चों हम लोग जाने यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में है ना, यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्णांक होती है। ओके, जैसे हम मान के चलो कहते हैं यहाँ पे क्या है, ये शून्य पूर्णांक है। ओके, और ये धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 इस तरह से डॉट 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 ये क्या होगा चलता जाएगा। इधर हम मान के चलो एक ऋणात्मक पूर्णांक 2 3 4 5 इस तरह से क्या होगा, ये डॉट 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 चलता ही जाएगा। ओके, तो हम देखें बच्चों पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को शामिल कर लेते हैं। ये पूर्ण संख्या के समूह है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है पूर्ण संख्याओं के समूह है। उसमें अगर हम ऋणात्मक संख्या शामिल कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, मेरा पूर्णांक हो जाता है। ओके, चलिए अब हम इसको अब क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहा जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। इसको क्या कहा जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक है। इसको कहा जाता है शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। ओके, और इन्हें कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक। ओके, तो बच्चों हम लोग समझे कि ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ओके, तो प्राकृतिक संख्या समझे, पूर्ण संख्या समझे और पूर्णांक समझे। आइए बच्चों, और अब हम आप लोगों को परिमेय संख्या को समझाते हैं। अब हम आते हैं परिमेय संख्या के और ओके, तो बच्चों हम कहेंगे परिमेय संख्या। ये अब हम आ गए मेन टॉपिक पे। तो बाबू परिमेय संख्या होती क्या है ना, तो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है ऐसी संख्या जिसको क्या हम लिख सकते हैं क्या है p/q के रूप में लिखा जाता है,
जहाँ P और Q P और Q क्या है, पूर्णांक है, परंतु Q बराबर नहीं होता है किसका, 0 का। ओके, पूर्ण संख्या कहलाता है। तो बच्चों हम जाने ऐसी संख्या जो P बाई Q के रूप में लिखा जाता है तथा P और Q एक पूर्णांक होता है। P और Q क्या है, एक पूर्णांक हो, परंतु P और Q पूर्णांक हो परंतु Q बराबर 0 नहीं हो, है ना, Q डिज नॉट इक्वल टू 0, तो हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे बच्चों मान के चलो हम लिख लेते हैं, पूर्णांक लिख लेते हैं, जैसे 2/0, तो ये क्या होगा, क्या ये परिमेय संख्या होगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर इसी की जगह 2/3 लिखते हैं तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो कैसे होगा बच्चों, तो क्या करते हैं, परिमेय संख्या को सबसे पहले हम बट्टे के रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं, परिमेय संख्या को बट्टे के रूप में लिखते हैं ना। लेकिन मान के चलो बाबू ये P है और ये Q है। ओके, तो कह रहा है P है ना, P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, लेकिन Q क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ 3 है तो क्या ये परिमेय संख्या है, तो हाँ ये परिमेय संख्याएं हैं। ओके, आप लोगों की समझ में आया। अगर हम लोग इसी को लिखते हैं, जैसे मान के चलिए हम लोग फिर से मैं संख्या रेखा बनाती हूँ, यहाँ पे क्या करते हैं, 0 डाल देती हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4। ओके, और ये 2 2 2 चलता जाएगा, यहाँ माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और ये क्या होगा, 2 2 2 चलता जाएगा। ओके बच्चों, तो हम देखें ये क्या है, ये पूर्णांक है, ये क्या है, पूर्णांक है, इसमें शून्य पूर्णांक भी है, धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। ओके, लेकिन इसके नीचे क्या है, 1 है, तो ये क्या है, पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकती है। क्या कह रहा है बच्चों, P बाई Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन है ना, तथा P और Q पूर्णांक होता है, P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, लेकिन एक शर्त है कि P बराबर नहीं हो, P डिज नॉट इक्वल टू 0, वो ही परिमेय संख्या कहलाती है। तो इसके नीचे क्या बेटा 0 है, नहीं ना है, इसके नीचे 1 डाल दिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। देखो बेटा अब हम ये भी जानेंगे 0/1 0/2 0/ कुछ भी ले सकते हैं हम 6, तो ये क्या, ये परिमेय संख्या है, हाँ ये परिमेय संख्या है, लेकिन उसी के जगह पे 6/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। ओके, आ रही समझ में, नीचे 0 नहीं होनी चाहिए, ऊपर 0 हो कोई बात नहीं। तो यहाँ देखो 0/1, इसके नीचे -1/1 -2/1 -3/1 -4/1, समझ में आ रहा है। तो P बाई Q के फॉर्म में अगर लिखा जाता है तो वही क्या होती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ओके, तो हम लोग समझे, मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझा देना चाहती हूँ। अगर देखो बच्चों, अब हम कहते हैं कि परिमेय संख्या, अब हम क्या सब पढ़े बच्चों, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या। तो यहाँ देखते हैं कि क्या है प्राकृतिक संख्या, संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है बच्चों, 1 2 3 इस तरह से 2 2 2 चलता रहता है। उसके बाद ये प्राकृतिक संख्या का समूह है, उसके बाद क्या आता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या क्या होता है बाबू, 0 है 1 2 3 इस तरह से 2 2 2, ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या। मैं डायग्राम बना रही हूँ इसके, यानी कि सभी क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। उसके बाद आते हैं बच्चों पूर्णांक की, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक क्या होता है कि ये देखो 0 1 2 3 डॉट, उसके बाद देखो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 इस तरह से 2 2 2 2 ये चलता जाता है। तो हम देखिए इधर इंडेफिनिट तक आ रहा है, इधर भी जा रहा है, तो ये क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। ओके, अब हम आते हैं परिमेय संख्या। जैसे देखो बाबू, परिमेय संख्या में जब हम आते हैं तो क्या 0/1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 6/1 लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 3/1 लिख सकते हैं, 5/7 लिख सकते हैं, ये सब क्या है, ये सब परिमेय संख्या है। अब बच्चों हम सीखें क्या कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या
होगी है, लेकिन पूर्ण संख्या पूर्णांक नहीं होगी। ओके, जितनी भी पूर्ण संख्या वो पूर्णांक हो सकती है, लेकिन पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। जितने भी पूर्णांक संख्या वो परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। प्राकृतिक संख्या है, जितनी भी प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से स्टार्ट होता है। ओके, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। क्या प्राकृतिक संख्या में 0 है? नहीं ना है, तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। अब पूर्ण संख्या देखते हैं बच्चों कि पूर्ण संख्या में 1 2 3 4 पूर्ण संख्या में तो प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 प्राकृतिक के पास भी है तो पूर्ण के पास भी है। ओके, इसके पास एक्स्ट्रा में 0 है ना, तो प्राकृतिक से पूर्ण के पास ज़्यादा है, पूर्ण के पास प्राकृतिक संख्या तो है ही, गिनती की संख्या तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या है? 0 ज़्यादा है। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। फिर आते हैं बच्चों यहाँ पूर्णांक पे। तो पूर्ण संख्या सभी पूर्णांक है, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। कैसे? देखो बच्चों, इसके पास 0 1 2 3 है, इस तरह से डॉट अनंत तक, लेकिन पूर्णांक के पास 0 1 2 3 4 तो है, उसके साथ एक्स्ट्रा भी है। क्या है? माइनस के डिजिट, -1 -2 -3 इस तरह से अनंत तक। तो पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है, लेकिन पूर्णांक पूर्ण नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके पास 0 से लेकर के ही प्राकृतिक संख्या तक गिनती है। ओके, तो देखिए हम पूर्णांक का क्षेत्रफल कितना बड़ा है। अब आते हैं, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकती है, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकती है। जैसे मैंने ये बताया, ये क्या है? पूर्णांक ही तो था, ये पूर्णांक का ही तो संख्या रेखा है बच्चों, ये पूर्णांक ही तो थे, जिसको हम परिमेय संख्या में कन्वर्ट किए, ये बटे में डाल दिए है ना, तो PYQ के फॉर्म में लिख दिए, तो क्या हुआ? ये परिमेय संख्या। तो देखिए हाँ, परिमेय संख्या के पास बट्टे में लिखा जाता है, पूर्णांक में बट्टे में तो नहीं लिखा हुआ कुछ भी, ये तो बस है ना, शून्य है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, बट्टे में है नहीं है। समझ में? बट्टे में कौन सा लिखा जाता है? परिमेय संख्या। तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन परिमेय संख्या पूर्णांक कभी नहीं हो सकती है। आया समझ में आप लोगों को? आई होप आप लोगों को आया हो समझ में। हाँ, तो बच्चों आप लोग क्या कीजिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और उसके बाद बैठा कीजिए पढ़ने के लिए। ओके, और जितने भी इंपॉर्टेंट मैं बातें बताती हूँ उसे आप लोग नोट करते जाइए, हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हैं, आई होप मैं आप लोगों को समझा पाई। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या। हम परिमेय संख्या के बारे में और अच्छे से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। बाय।